Hi guys, so today I'm going to start my new YouTube channel for the those people who are traveling from one location to the another location. So I hope you will definitely enjoy about my channel and videos etc. So I will upload only the traveling blogs, so which will helpful for the all over people which are present in India and all over the world. So most probably I will going to explain each and every places about the historical places and you can say that new places. So that is my first video. So do subscribe my channel and like it, comment it and share it. So मैं आपको जो भी बात बताने वाला हूँ, it is regarding to the new place. You know that for the new couple, married couple, even though those person like to travel from one location to the another location as a solo trip, we can say that. So I'm going to explain now about only the Bali. So Bali, all you know about that, which are present in the Indonesia. So I'm going to explain what is the total expenses and how we can go to the Bali and which flights I used to go to the Bali, apart from that location, historical places, beaches etc. So मैं आपको यही जानकारी जो बताऊंगा जो मैंने चैलेंजेस फेस किए थे, और हम बोल सकते हैं कि जो मैंने यहाँ पे एंजॉय किया, कितना मुझे टोटल खर्चा आ गया, मैंने कौन सी फ़्लाइट यूज़ की थी और फ्लाइट्स कौन सी अच्छी है, होटल्स कौन से अच्छे, प्लेसेस कौन से अच्छे, हाउ वी कैन ट्रैवल वन लोकेशन टू द अनदर लोकेशन व्हेन वी जनरली गो टू द आउटसाइड द इंडिया. सो मैं वही एक्सप्लेन करना अभी जाने वाला हूँ. तो मेरी शादी जब हुई अप्रैल 2024 में, उसके बाद हमने तय किया था कि डेफिनेटली विल गो टू द बाली एंड एन्जॉय आवर हनीमून पीरियड. सो सेम थिंग, मैं जो भी चीज़ें अभी बताऊंगा जो बजट फ्रेंडली हो सकती है, जो भी चीज़ें हैं अभी आपकी, जो भी चीज़ें रहेंगी बजट फ्रेंडली रहेगी. और उसके बाद मैंने जो गलतियाँ की है या मेरे से जो गलतियाँ हो गई, सो दैट वुड नॉट बी द पार्ट ऑफ योर ट्रैवलिंग पीरियड. सो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट अपलोडिंग दिस वीडियो. तो मेरी स्टार्ट जर्नी हुई थी मुंबई से, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट. तो मैं एम बिलोंग फ्रॉम महाराष्ट्र ओनली. तो छत्रपति शिवाजी महाराज सबको पता है, हमारे देवते. तो इसके लिए मैंने वो एक उनको ट्राइब्यूट दिया पहले. तो मैं यही कि मैं स्टार्ट किया मेरा जर्नी पुणे से. सो दैट टाइम आई यूज टू वन ओला कैब एंड आई वेंट टू द छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स. सो सबको मैं एक बताता हूँ, दोज पीपल आर न्यू एंड फर्स्ट टाइम दे आर ट्रैवलिंग फ्रॉम मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट टू द आउटसाइड इंडिया. तो T2 ही टर्मिनल होता है जहाँ से आपको इंटरनेशनल फ़्लाइट मिलती है. T1 इट इज़ बिलोंग टू ओनली फॉर द डोमेस्टिक एयरपोर्ट. जो हमें जो चीज़ें रहती है उसमें, जो देश के अंदर की है, जो भी फ्लाइट्स आती है वो T1 पे आती है. बट इफ़ यू वांट टू गो टू द आउटसाइड द इंडिया देन यू शुड ओनली यूज़ द T2 एयरपोर्ट. कभी कभी टिकट्स में ये चीज़ें मेंशन नहीं होती है, बट ये याद रखना क्योंकि मेरे टाइम ये चीज़ हुई थी. बट मुझे ये पता था कि मोस्ट प्रोबेबली 99% फ्लाइट विच आर फ्लाइंग टू आउटसाइड द इंडिया, तो उनका जो भी टर्मिनल रहता है वो T2 ही रहता है. तो मेरा जब जाने वाला का फ़्लाइट था वो एक्चुअली वियतनाम का ही था. तो आपको सबको पता है कि वेट जेट करके उनकी एक फ़्लाइट रहती है, जैसे हमारे इंडिया में एयर इंडिया है और वी कैन से दैट विस्टारा है, बहुत सारी कंपनियां वैसे वेट जेट रहती है. तो मैंने वही चूज़ क्योंकि एक्चुअली मैंने जो फ़्लाइट जब बुक किया था, तो पहले आपको ये सवाल आएगा कि कितना बजट निकला. कि हम दो लोग थे, मेरी वाइफ थी और मैं खुद था. तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्लियर करना चाहता हूँ, मैंने ये चैनल भी उसके कारण ही स्टार्ट किया. तो थैंकफुल टू माई वाइफ, इवन माई पेरेंट्स एज वेल. सो क्योंकि उसने मुझे इन्फोर्स किया कि शुभम यू नो ऑल दिस थिंग्स एंड यू हैव टू जस्ट एक्सप्लेन टू ऑल द पीपल दोज आर फेसिंग द चैलेंजेस व्हेन दे आर गोइंग टू द अनदर प्लेसेस.
सो तुझे सारी चीज़ें पता है तो वाई शुड नॉट एक्सप्लेन टू अदर गाइज. सो डेफिनेटली इट विल बी हेल्पफुल फॉर दी पीपल. तो ये मेरा छोटा सा प्रयास है कि मेरा जो भी एक्सपीरियंस है आई एम शेयरिंग विथ यू गाइज. सो मैं यहाँ पे जो भी चीज़ें की, तो मेरा फ्लाइट था मुंबई से लेके द हो ची मिन सिटी विच आर प्रेजेंट इन वियतनाम. तो मेरा शाम को 12 बजे का फ्लाइट था, बट सम हाउ कुछ रीजंस होंगे द फ्लाइट वॉज डिलेड एंड 2 घंटे से लेट हो गया. तो हम लगभग 2 बजे से निकले द हो ची मिन सिटी के लिए. तो उसके पहले हाउ आई कैन book my ticket and how I book my ticket and which one is safest side we can say that. क्योंकि टिकट के टाइम भी बहुत लोगों के साथ फ्रॉड हो चुके हैं कि सस्ते टिकट वो लोग लेते हैं और उसके बाद ये चीज़ें का मुकाबला करना पड़ता है. तो मैं आपको उसमें एक आइडिया बताता हूँ. इफ़ यू वांट टू बुक योर फ्लाइट तो आप ये बात ज़रूर याद रखना व्हेन यू आर गोइंग टू द इंटरनेशनल टूर. 1 महीना पहले कम से कम आपका बुकिंग करो, तो डेफिनेटली इट विल गेट यूर गुड प्राइस एंड आपका बजट में सारी चीज़ें हो जाएगी. तो ये करने के बाद मैंने स्काई स्कैनर, आपको तो सब लोगों को पता है, उसमें मैंने बुक किया था. और स्काई स्कैनर की स्पेशलिटी है व्हेन यू गो टू द स्काई स्कैनर, इफ़ यू आर फ्लाइट टिकट इज शोइंग दैट 12,000 रुपीज़ फॉर 2 पर्सन एंड पोज दैट आपने बोला नहीं मैं अभी नहीं थोड़ी देर बाद करता हूँ, तो वो आपको प्राइस नहीं दिखता है, तो डेफिनेटली द प्राइस विल बी गोइंग हाइक. सो ये याद रखना, आपको जिस टाइम बुक करना है उसी टाइम आप स्काई स्कैनर साइट पे जाओ एंड तुरंत आपका टिकट बुक करो. तो हमने बाली के लिए विएटजेट चुना था क्योंकि उसका मुझे रेट भी बहुत अच्छा मिला. आते टाइम भी मेरी वही फ्लाइट थी, मतलब मैं जब जा रहा था बाली को, दो हो ची मिन सिटी के लिए मैं उतरा और वहाँ से मेरा अलग फ़्लाइट था. तो मैं पहले जाने का टाइम आपको बताता हूँ कि मैं पूरा जाके आके, मतलब पूरी मेरी जो चीज़ें हैं उसमें कैसा है कि विएटजेट सब लोग बोलते हैं वो लोग पानी भी फ्री नहीं देते, वहाँ पे महंगी है सब चीज़ें. तो ऐसा कुछ नहीं है, वो लोग पानी देते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है. ऐसा कुछ नहीं कि वो लोग पानी भी नहीं देते. तो ये सारे मिथ है. मैं खुद मेरी वाइफ के साथ गया हूँ, जो चीज़ें असल में है मैं वही आपको शेयर कर रहा हूँ. तो डेफिनेटली यू विल एन्जॉय दिस थिंग्स वॉट एवर बी हैपनिंग ड्यूरिंग दिस ट्रैवलिंग पीरियड. सो यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि आप जितना सस्ती चीज़ें मिल सकती है उतना ही ले लो, क्योंकि अल्टीमेटली कौन सा भी फ्लाइट हो जाए तो आपकी चीज़ें में क्या होने वाला है कि आपको ट्रैवलिंग ही करना है. दैट्स इट. यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं कि मैं इस तरह से जाऊँगा, तो ठीक है, वो आपका कंसर्न है. आपको लगता है नहीं मुझे थोड़ा सा ऐश आराम करके जाना है, देन यू कैन चूज़ अनदर वन. बट विएटजेट का एक फ़ायदा है कि उनका कंफर्ट जो रहता है, हमें 5-6 घंटा यहाँ से हो ची मिन सिटी के लिए जाना पड़ता है, तो पैरों के लिए थोड़ा रिलैक्स फील होता है. तो मतलब आपको पैर नहीं दुखते, क्योंकि हमारे साथ अदर कपल जब हम मिले, जब बाली गए, तो कोई एयर एशिया से आए थे, कोई एयर इंडिया से आए थे, तो वो बोल रहे थे कि कंफर्ट नहीं है, उनके पैर में सूजन आई थी. तो ये चीज़ें हुई जो हमारे साथ नहीं हुआ विएटजेट के साथ. तो हम यहाँ से 2 बजे निकले, हो ची मिन सिटी जो है 7 बजे हम वहाँ पे पहुँचे सुबह. तो 7 बजे पहुँचने के बाद हमें 2 घंटे का ले ओवर था, क्योंकि मुझे 9 बजे की फ़्लाइट थी, बट वो 10 बजे निकली बाली डेनपसर के लिए. डेनपसर उनका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहाँ पे मैं लैंड होने वाला था. तो उसके पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब मैं बाली गया, हमारा वैकेशन पीरियड कंप्लीट और वापस भी आया मुंबई. तो मेरा मुंबई से लेके बाली और आते टाइम मेरा मलेशिया, मतलब कोलालमपुर जो उनका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहाँ से मेरा फ़्लाइट था अलग, और वहाँ से मैं मुंबई आ गया. तो ये पूरे दौरान मेरा टोटल टिकट मुझे जो लगा वो टोटल मिला 62,000 इंक्लूडिंग यूर लगेज चार्जेस. 21 kg का मैंने सेपरेट लिया था. विएटजेट की फैसिलिटी नहीं है, वो लोग इंक्लूडिंग करके नहीं देते. यू हैव टू परचेज सेपरेटली फॉर द 21 kg ट्रैवल टाइम. दे कैन अलाउ ओनली पर पर्सन 7 kg. जो हम फ्लाइट के अंदर रखते हैं ना 7 kg का बैग, उतना ही हम लोग वहाँ पे रख सकते हैं. तो मेरा वाइफ का और मेरा टोटल कुल मिला के 14 kg का था, और हमने एक परचेस किया. उसका प्राइस लगभग 800 या 900 के करीब गया था. एंड स्पेसिफिकली वी हैव सेलेक्टेड दो सीट विच आर दी विंडो सीट. तो मेरी वाइफ का ये फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप था, तो इवन शी वॉज सो एक्साइटेड. सो आई ऑलरेडी सेलेक्टेड द पर्टिकुलर सीट.
सो विंडो से सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है, तो उसका 300। तो टोटल मुझे कुल मिला के आने जाने का 61,000 रुपीज़ मिला। तो अभी इसमें एक मैं बात बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 75-80 तक फ्लाइट की टिकट्स रेंज बुक की थी। मतलब आप देख सकते हो कि कहाँ 61 और कहाँ 80-75। तो यहाँ पे मैंने 15-20 हज़ार खुद के मैंने सेव किए थे। मेरा कहने का मकसद ये है कि आप कौन सा भी साइट यूज़ करो, जनरली फ़्लाइट जब आपको बुक करनी है तो आप शाम का, मतलब मैं सुबह का बोल रहा हूँ, सुबह का 2 से लेके 4 बजे तक का पीरियड यूज़ करना। जो रात बोल सकते हैं, कौन सुबह बोलता है तो आई डोंट नो, बट जो रात का पीरियड है 2 बजे से लेके 4 बजे तक, उसमें फ़्लाइट के रेट बहुत घटते हैं। मैंने उसी टाइम आई थिंक 2:30 बजे के पास ही मैंने बुक किए थे सारी चीज़ें यूजिंग द स्कैनर, तो स्काई स्कैनर, तो उससे ही यूज़ किया था और मैंने पे किया था। तो आपके पास कुछ कूपन कोड्स है तो यू कैन ऑल्सो यूज़ दैट कूपन कोड एंड डेफिनेटली योर प्राइस विल बी रिड्यूस्ड। So that is the whole totally part of the flights, how I went to the Bali and came to the India, so which is are related to the only Bali. तो बाली से मैं कोलालमपुर आ गया था, कोलालमपुर से मुंबई रिटर्न के टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। तो स्पेशली ये कुछ चीज़ें थी कि जो फ्लाइट्स के रिलेटेड थी, कि मैंने जो बोला आपको कि 61,000 रुपीज़ में कपल का बात कर रहा हूँ मैं, 2 लोगों का, जिसमें सब इंक्लूड था मेरे बैग लगेज का, प्लस मेरे जो भी सारी चीज़ें हैं कि 7 kg बैग्स, 21 kg, उन्होंने पानी वगैरह सब चीज़ें दी थी। हाँ, तो अभी एक बात है जहाँ पे हमने एक गलती की थी। आपको जब इंटरनेशनल टूर करना है, और मोस्ट प्रोबेबली जो लोग वेजिटेरियन है, कैसे रहता है कि नॉन वेजिटेरियन का तो इशू नहीं रहता, दे कैन ईट वेज ऑल्सो एंड नॉन वेज ऑल्सो, बट वी आर वेजिटेरियन पीपल। सो हमने एक फेस किया कि वहाँ पे एक मैगी मिलती है, खाली वो गर्म पानी में डालते हैं एंड जे जस्ट बॉइल्ड इट एंड सर्व यू। तो आपको वो भी चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं है तो यू कैन डू दैट थिंग, या यू कैन कैरी वेपर्स एंड शॉर्ट, वी कैन से दैट लाइट फूड यू कैन कैरी विथ यू। सो आपको वो फ्लाइट में जब आपको थोड़ा सा भूख लगे तो आप वो खा सकते हैं। तो हमने ये गलती की थी कि हमने वो चीज़ें साथ में नहीं ली थी। हमने सोचा अब 6 घंटे का तो ट्रैवलिंग है, बट ये हमने सोचा नहीं था फ्लाइट डिले हो सकती है और कुछ अदर रीज़न से हमें हो ची मिन सिटी के लिए भी यही हमें प्रॉब्लम आया था। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद कि ऐसे चीज़ें हुई है, तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि हाँ, कि आप याद रखो कि आपके साथ कुछ खाने पीने की चीज़ें। और दूसरी बात, आपको लगता है कि यार पानी भी नहीं फ्री मिलता है, कैसे भरोसा रखे, तो एटलीस्ट यू कैन कैरी 2 बॉटल्स इफ़ यू आर गोइंग टू बाली एंड आप कपल लोग हो तो 1 लीटर आपके पास छोटा बॉटल रहता है आपके वाइफ के साथ, और दूसरा जो भी पर्सन है उनके साथ 1 लीटर पानी, तो 2 लीटर पानी काफ़ी है। बिकॉज ले होता ही है डायरेक्टली, कौन सा फ्लाइट है, कोलकाता से फ़्लाइट है। इंडिया में दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद और मुंबई से ही फ़्लाइट है जो बाली के लिए जाते हैं, बट कोलकाता ही ऐसी सिटी है जहाँ से बाली के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट है। मुंबई से यहाँ से अभी तक तो नहीं, अभी स्टार्ट हुआ है तो आई डोंट नो, बट मैं जाके अभी कम से कम 6-7 महीने हो चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखो। दूसरी बात, आपको जो भी ट्रैवल करना है, हमने एक गलती की, हमको शाम बजे निकले थे, शाम को 12 बजे, और हमने सोचा था कि यस हम 7 बजे तक तो बाली जाएंगे सुबह, ज़्यादा से ज़्यादा फ़्लाइट जहाँ से हमें लैंड करेगी वहाँ से हमारा होटल था 1 घंटे के दूरी पे, तो हमने सोचा था हम 9 बजे तक जाएंगे। बट दिक्कत क्या हो गई कि हमें मुंबई से ही निकलने में 2 बज गए, 2-2:30, वहाँ से 6 घंटा हो ची मिन सिटी के लिए गए, तो मतलब कुल मिला के 8:30-9 बजे हमें इधर ही मतलब टाइम गया। तो 8:30-9 बजे होने के बाद 9 बजे वहाँ से फ़्लाइट निकली बाली डेन अफसर के लिए, 12 बजे वहाँ पहुँची। तो हमने ये तो सोचा था कि 10-11 बजे तक मैं पहुँचूँगा, बट याद रखो कि बाली के जाने के लिए आपकी वीज़ा फ्री रहता है, बट वीज़ा ऑन अराइवल है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको वीज़ा नहीं मतलब निकालने की ज़रूरत। मैं जब पहुँचा तो बहुत सारे इंडियन लोग हैं, बहुत, मतलब यू कैन से दैट 80% कपल विच आर न्यूली मैरिड दे प्रेफर ओनली नाउ बाली। वाई? बिकॉज बाली बहुत सेफ है, कहाँ पे भी, मतलब मुझे ऐसा 1 मिनट के लिए भी नहीं लगा कि मैंने कुछ ऐसा अनसेफ
फील किया जहाँ के आपके पास आप दो कपल हो और क्या हो सकता है, क्या ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग बहुत सारे हेल्पफुल और पोलाइट है। तो ये याद रखना कि बाली सेफ़ है, बट फिर भी आप थोड़ा सा प्रिकॉशंस ले लो। जहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं है तो थोड़ा सा अवॉइड करो। सो मैं इतना ही बात कहूँगा क्योंकि मेरा तो पूरा जर्नी बहुत अच्छा निकला है। तो जब हम वहाँ पे पहुँचे, आपका सिक्योरिटी वगैरह होता है, बैग्स कलेक्शन रहता है, उसके बाद आपको वीज़ा निकालना पड़ता है। तो उसके लिए बहुत बड़ी लंबी लाइन थी। तो ये हमें याद नहीं आया था उस टाइम। मेरा सेकेंड इंटरनेशनल ट्रिप था। मैं पहले मॉरिशियस गया था, तो दैट टाइम आई वॉज नॉट फेस सच टाइप ऑफ चैलेंजेस। तो ये मेरे लिए नया था। तो आप कभी भी याद रखना, जब आप फ्लाइट से जल्दी निकलोगे, तो मैं क्लियरली ये बताता हूँ, जब आप निकलोगे फ्लाइट से और एयरपोर्ट की एंट्री करोगे, पहला आपको लेफ्ट टर्न लेना है, क्योंकि दो तीन ही उनके टर्मिनल्स है जहाँ पे वो पूरी प्रोसेस रहती है कि वीज़ा वगैरह, और एक ही डोर है जहाँ से आपको एग्जिट करना है। तो जो कहाँ पे भी उतरो तो आपको पहला लेफ्ट टर्न लेके सीधा कम से कम 500 मीटर आपको थोड़ा सा पैदल लेके राइट साइड जब आप लोगे, एक बड़ा वाला राइट टर्न स्पेस आ जाएगा, तो यू कैन कंसिडर दैट हाँ यही वीज़ा का पासपोर्ट है। इवन दो देर आर लॉट ऑफ बोर्ड्स, वी कैन से दैट गाइडिंग बोर्ड्स, तो आपको गाइड कर सकते हैं। तो यू जस्ट फॉलो दिस बोर्ड और जल्दी से जल्दी जितना हो आप आपका वीज़ा प्रोसेस कंप्लीट करो, क्योंकि उसके बाद बहुत बड़ी लंबी कतार लाइन लगती है। तो उसमें आपका ना कम से कम 1-1.5 घंटा जाएगा। उसके बाद इमिग्रेशन का प्रोसेस रहता है। तो दे विल आस्क यू, द ऑफिसर विल आस्क यू व्हाई यू कम टू द बाली एंड जस्ट शो मी योर नॉर्मल डिटेल्स, फ्लाइट बुकिंग्स। किसी को पूछते हैं, किसी को नहीं पूछते। तो इट डिपेंड्स ऑन ऑफिसर। उनको लगता है कि हाँ हमें पूछना है, बट कपल हो गए तो डेफिनेटली दे विल ऑल्सो एन्जॉय, या हनीमून के लिए आए हो। और इवन सम ऑफिसर विल टॉक इन हिंदी ओनली। तो उनको हिंदी थोड़ी थोड़ी आती है उन लोगों को, इतना नहीं। कुछ ऑफिसर से वो बोलते, क्योंकि मुझे खुद का एक्सपीरियंस आ गया है। लैंग्वेज बैरियर का आपको बहुत प्रॉब्लम आएगा बाली में, क्योंकि मैंने लिटरली मतलब लैंग्वेज बोलते हैं ना कन्वर्टर, कि मैं यहाँ से इंग्लिश में बात करता था और वो लोग उनकी लैंग्वेज में, लोकल थाई लैंग्वेज बोल सकते हैं, आई डोंट नो विच लैंग्वेज, बट उनकी जो भी इंडोनेशियन लैंग्वेज है उसमें वो कन्वर्ट करके बात करते थे। तो समटाइम आई फेस सच टाइप ऑफ चैलेंजेस। कुछ लोगों को अच्छी आती थी, कुछ लोग मिलजुल के मतलब कुछ ना कुछ उनको समझता था कि व्हाट आई एम टॉकिंग विद देम। ओके, सो आपको अभी वीज़ा के लिए कितना पैसा लगेगा? तो पर पर्सन आपको 3000 रुपीज़ लगेंगे। एक याद रखना, हमने एक चीज़ किया था, मैंने यहाँ हमारा जो इंडियन करेंसी है 35,000 रुपीज़, वो मैंने क्या किए थे कि इंडोनेशियन करेंसी में कन्वर्ट किए थे। मुझे रेट भी अच्छा मिला था, उसमें लगभग मुझे 63 लाख इंडोनेशियन रुपीज़ मिले थे 35,000 रुपीज़ के। तो मैंने कैश यहाँ से कैरी किया था, क्योंकि करेंसी रेट बहुत महंगा रहता है एयरपोर्ट पे। और मैंने एयरपोर्ट पे भी यही क्वेश्चन किया था कि आई हैव 35,000 रुपीज़, देन हाउ मच यू विल गिव मी द इंडोनेशियन रुपया। तो उन्होंने बोला था 60 लाख, किसी ने बोला 55 लाख। इवन मैं पुणे से बिलोंग करता हूँ, तो पुणे एक्चुअली मैं वहाँ पे रहता हूँ। मेरा नेटिव प्लेस तो धाराशिव है, जो महाराष्ट्र में एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। बट पुणे में रहता हूँ, इसके लिए मैं पुणे में ही अभी बोल रहा हूँ। बट नेटिव प्लेस इज़ माई धाराशिव, भूम नाम का एक तालुका है, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें मुझे पता थी। इवन मैं पुणे में भी डिस्कस किया था, तो किसी ने 55 लाख, 56 लाख। बट एक रेट है पुणे में, मैं डिस्क्रिप्शन में लिखता हूँ वो भी सेंटर, जहाँ पे करेंसी सेंटर आपको अच्छा रेट मिलेगा, क्योंकि उसने मुझे 7-8 लाख एक्स्ट्रा दिए थे इंडोनेशियन करेंसी। इवन ऑल प्रोसेस उन्होंने बिल्स वगैरह सब सारी चीज़ें दी थी मुझे उसके साथ। तो मैं वो डिस्क्रिप्शन में तो मैं पूरा लिख ही दूँगा। बट कहने का मकसद ये है कि जो भी करेंसी कन्वर्जन करना है वो करके ही जाओ, और एटलीस्ट यू कैन कैरी ऑलमोस्ट, यू कैन से दैट कम से कम आपके पास, मैं ये बोलना चाहूँगा कि $100 तो रखो। क्योंकि क्या है ना, वो लोग क्या करते कि जब आप वीज़ा कन्वर्ट करते हो ना, तो वो डॉलर ही लेते वो लोग। तो हमने उस टाइम डॉलर ही दिए थे। तो आई थिंक मुझे लगता है $30 या $32 हमने कुछ दिए थे। तो इंडियन करेंसी में आप कन्वर्ट करते तो लगभग 2,500 के पास जाता है। बट उनका टैक्स मिला के कुछ तो 3,000 के इंडियन रुपीज़ में पड़ता है। तो 2 लोगों का 6,000 हो गया।
वीज़ा को होने का इमिग्रेशन के लिए टाइम लगता है। उसके बाद वहाँ पे एक फॉर्म फिलअप करना पड़ता है ऑनलाइन। वो डेस्कटॉप रखते हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड रहती है, एक स्कैनर कोड रहता है। तो जब आप ये करते हो ना, वहाँ पे एक ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है और वो मैंडेटरी है, उसके बाद आप एग्जिट ही नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में नहीं थी कि ऐसा कुछ प्रोसेस हो सकता है। मैंने सोचा मैं सुबह 12 बजे पहुँचूँगा, 2 घंटे फ्रेश होकर आराम करके मैं बाली का जो कूटा, जो हमारा पहला स्टे था, तो वहाँ पे मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ चीज़ें वगैरह, ऐसे मेरे दिमाग में था। बट सब चीज़ों का प्लान फ्लॉप हो सकता है, ये भी याद रखना। तो यही गलतियाँ मैंने की, वही दैट इज़ आई एम एक्सप्लेनिंग यू। सो आप ये गलतियाँ मत करो। तो इसके लिए मैं वही चीज़ें बोल रहा हूँ आपको। मैं कुछ वीडियोस वगैरह है, ये भी एक स्पेशल मैं आपको वीडियो का ब्लॉग बनाने ही वाला हूँ, क्योंकि ये जो बाली का टोटल मेरा जर्नी है वो एटलीस्ट में 2 घंटे का रहेगा। तो मैं पार्ट में वीडियो बना रहा हूँ। तो डेफिनेटली आप ये कंप्लीट सीरीज़ देख लो, आपको बहुत फ़ायदेमंद होगी। मैं खाली मेरे सब्सक्राइबर या मेरे व्यूवर्स बड़े इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ। जो भी गलतियाँ किए मैं, दैट इज़ आई एम शेयरिंग विथ यू गाइस, कि आपका उसमें नुकसान ना हो जाए। तो ये सारे दिमाग में नको। जब भी फ़्लाइट का करना है तो सुबह की फ़्लाइट करो 4-5 बजे की। 12 घंटे का भी सफ़र हो जाए, 9 घंटे का सफ़र है टोटल, 6 घंटा हो ची मीन्स, और वहाँ से 3 घंटा, टोटल 9 घंटे। और 3 घंटे में आपका ये टोटल प्रोसेस हो जाए कि आपका वीज़ा, इमिग्रेशन, वो फॉर्म फिलअप करना, और वहाँ से आप पर्टिकुलर आपका जो भी रिस्पेक्टिव होटल है, जो आपका लोकेशन है, वहाँ के 1 घंटा करना, क्योंकि बाली में ट्रैफिक बहुत रहता है। तो नज़दीक के लोकेशन के लिए भी आपको टाइम लग सकता है। सो इट डिपेंड्स अपॉन योर टाइम, और क्या हो सकता है उसके ऊपर रहता है ट्रैफिक का। बट फिर भी 1 घंटा कंसिडर करना। तो मैंने मुझे फॉर्म भरने में 5 मिनट लगे। बट दिक्कत क्या थी, मेरे आगे बहुत सारे लोग खड़े थे, उसके कारण मेरा 1 घंटा फालतू में उसमें गया। तो जितना आप लोग जल्दी प्रोसेस करोगे, उतना पहला आपका मतलब फर्स्ट कम, वो बोलते हैं ना फीपो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, वैसा ही वो सीक्वेंस रहता है। तो आप फॉर्म बेसिक इन्फॉर्मेशन रहती है कि आपका नाम क्या है, कहाँ से आ रहे हो, मोबाइल नंबर दे डालो, होटल कौन से होटल में आप अभी स्टे करो उसका मेंशन करते हैं, और प्रोसीड करके एक स्कैन आता है। वो जस्ट यू हैव टू क्लिक द पिक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कैनर, और वी कैन से दैट QR कोड इन आवर इंडियन लैंग्वेज। और जब आप एग्जिट हो रहे हो तो वहाँ पे एक काउंटर है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो मशीन से स्कैन करते हैं QR कोड, उसके बाद ही आपका एग्जिट होता है। तो मैं वही बोल रहा हूँ, ये चीज़ें किसी को पता नहीं है, इवन दो नो वन कैन टेल यू सच टाइप ऑफ थिंग्स कि ये 3 घंटे में क्या हो सकता है और क्या नहीं। तो 12 घंटे मुझे यहाँ से निकले गए। मैं 4 बजे बाहर निकला डेनअपसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। वहाँ से 1-1.5 घंटा मुझे होटल में जाने के लगा। फ्रेश होके 7 बजे हम होटल को खाना खाने गए, क्योंकि भूख तो बहुत बड़ी लगी थी। लाइट हमने मैगी खाई थी, और मेरे वाइफ ने जस्ट एक ही लेस का पूरा था, उसने कैरी किया था। तो मैंने शाम को मुंबई जब 12-1 बजे हमने उस टाइम ही खाना खाया था। तो दूसरे दिन हमने क्या किया, क्योंकि द हो ची मिन सिटी के लिए लेओवर था 2 घंटे का, वहाँ पे ज़्यादा खाना नहीं मिला, और वो लोग बोल रहे थे कि वियतनाम की करेंसी दे दो। तो मैं ज़्यादा उस लपड़े में नहीं पड़ा, क्योंकि वो कन्वर्जन वगैरह, क्योंकि वो लोग क्रेडिट कार्ड भी अलाउ नहीं कर रहे थे। मेरे पास इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड था, तो क्रेडिट कार्ड से भी बिल नहीं पे कर रहे थे। उनके पास UPI सिस्टम वगैरह कुछ भी नहीं है, और डॉलर बोल रहे थे तो डॉलर भी नहीं लिया उन लोगों ने, उनको वियतनाम का ही करेंसी चाहिए था। तो उसके लिए मैंने ज़्यादा सोचा नहीं कि क्यों करना है क्या नहीं। और वैसे भी वेजिटेरियन के ऑप्शन 2 ही थे, बाकी के नॉन वेजिटेरियन के ऑप्शन थे, सी फूड वगैरह रहते। तो नॉन वेजिटेरियन के लिए ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। मैं जो भी बोल रहा हूँ ये चीज़ें खाने पीने की, तो दैट्स ओनली बिलोंग्स टू दोज पीपल हु आर ओनली वेजिटेरियन। तो वो चीज़ें याद रखना। दूसरी बात, अभी जब मैं डेनअपसर बाली पहुंचा, तो आगे का प्रोसेस क्या है कि हमारा टैक्सी ड्राइवर तो ऑलरेडी आया था। तो मैंने जो भी आइटनरी जो मैंने की थी, मैं सब चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, वो भी शेयर भी करूँगा। तो जिसको आइटनरी चाहिए वो लोग मुझे खाली पर्सनल पिंग करें, मैं आपको शेयर करूँगा। बट यू हैव टू पे करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें हैं कि मैं सब फ्री में नहीं दे सकता, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ इसके पीछे, कि एटलीस्ट आपके 30-40 हज़ार में सेविंग कर रहा हूँ। तो डेफिनेटली आप मुझे 200 रुपये तो दे ही सकते हो, 150-200 जो भी चार्ज है। तो
ये सारी चीज़ें हैं। मैं एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ कि लोगों का नुकसान ना हो जाए। तो मैंने आपको पहले ही बोला 15,000 रुपये तो मैंने कैसे सेव किया आपको बताया। इवन करेंसी रेट का भी मैंने बताया, मैंने पुणे का बताया। वो ये भी बताता हूँ कि सेंटर कौन सा है, क्या है, वो चीज़ें मैं सारे आपको शेयर करता हूँ। तो यस, दैट इज़ ओनली फॉर द फ्लाइट वीज़ा प्रोसेस। और जो गलतियाँ मैंने की थी मैंने इस वीडियो में आपको शेयर की है। तो आगे का प्रोसेस क्या रहेगा कि हमारा पहला दिन कैसे गया, उसके बाद हमने कौन सी चीज़ें एक्सप्लोर की, तो डैट विल डेफिनेटली आई विल शेयर विथ यू द अनदर पार्ट। सो मैं कम से कम बाली के वीडियो पे एक 5-6 घंटे का मेरा टोटल बोल सकते 3-4 घंटे का ही टोटल मेरा ब्लॉग रहेगा, बट मैं 30 मिनट्स में रख रहा हूँ कि ताकि आप भी बोर ना हो जाओ। तो ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूडिंग है। तो आई रिक्वेस्ट यू जस्ट लाइक दिस चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, कलीग्स एंड रिलेटिव्स, ताकि उनको ये चीज़ें यूज़फुल हो जाए। तो ओके गाइज, सो विल definitely meet in next part, that is part 2, regarding the how I explore the Bali and different types of cities, Kuta, Ubud. So there are different lots of cities, Nusa, Panida. So ये सारी बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। इवन मैं एक सेपरेट ब्लॉग बना रहा हूँ बाली के ऊपर कि जो मैंने चीज़ें एक्सप्लोर किया ना, तो मैं सेपरेट उसका वीडियो बना रहा हूँ। एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो थैंक यू गाइज, ये आज के लिए है। नेक्स्ट पार्ट में हम जो भी चीज़ें देखेंगे वो चीज़ें किसकी रहेगी, बाली पार्ट 2 की एक्सप्लोर करने के बाद। अभी तक मैंने बाली की फ़्लाइट कैसे जा सकते हैं, इमिग्रेशन प्रोसेस, वीज़ा का प्रोसेस बताया। तो अभी तक आपका टोटल खर्चा हुआ है लगभग 70,000, यू कैन कंसिडर दैट। 60,000 रुपीज़ फ़्लाइट का, 6,000 रुपये हम बोल सकते हैं वीज़ा के, बट मैं 2,000 एक्स्ट्रा पकड़ के ले रहा हूँ। 70,000 में आपने अभी तक खर्चा किया है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हम आपको पूरा कॉम्बो पैकेज 1.5 लाख में देंगे वगैरह। मैं आपको लिए बताना चाहता हूँ, मैं बाली में 10 दिन रह चुका हूँ। तो 10 दिन में मैंने कुल मिला के कितना खर्चा किया मैं आपको चीज़ें बताऊँगा। जो लोग आपको 5-6 दिन में करवाओगे, मैं 10 दिन की बात कर रहा हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो आप मेरे साथ कनेक्ट रहना, नेक्स्ट पार्ट में मैं आगे की चीज़ें बताऊँ। थैंक यू गाइस।